नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। गिरिडीह के प्रख्यात युवा सर्जन डॉक्टर अमित गौंड का हुआ निधन। पेनक्रियाज बीमारी से थे ग्रसित। हैदराबाद के आईजी अस्पताल में थे इलाजरत। शहर में शोक की लहर। वन विभाग की टीम ने मुफस्सिल क्षेत्र के पिंडाटाड़ में अवैध कब्जे वाली चहारदीवारी को तोड़कर किया उक्त जमीन को आजाद। वन विभाग के 4 एकड़ जमीन को कब्जा करने के उद्देश्य से भूमाफिया द्वारा करा दिया गया था चहारदीवारी। कार्रवाई में जुटी टीम। सीसीएलडीवी गिरिडीह के 1999 बैच के पास आउट छात्र छात्राओं द्वारा रजत जयंती के अवसर पर एल्यूमिनी मीट कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बिताए पलों को याद किया। सीसीएलडीवी के पूर्व और वर्तमान प्राचार्य के साथ कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और मेडिकेंट हॉस्पिटल के सहयोग से मौलाना आजाद चौक स्थित मैक्स फार्मा में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का किया गया आयोजन। दिल्ली एम्स के न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रलय किशोर नायक और यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण पुष्कर ने की मरीजों की जांच। और अब खबर विस्तार से। हैदराबाद के एआईजी अस्पताल में पिछले कई दिनों से इलाजरत गिरिडीह टुंडी रोड निवासी युवा सर्जन डॉक्टर अमित गौंड का बुधवार को निधन हो गया। उनके निधन की सूचना मिलते ही चिकित्सा जगत के साथ साथ पूरे शहर में शोक का माहौल है। वहीं डॉक्टर गौंड के निधन की खबर सभी व्यवसायियों, विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, अधिवक्ताओं, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों आदि में एक गहरा असर पड़ा है। बता दें कि डॉक्टर अमित गौंड गिरिडीह के युवा और तेजी से उभरते हुए एक सर्जन थे। उन्होंने गिरिडीह में एक नए नर्सिंग होम का निर्माण भी करवाया है, जिसका उद्घाटन आगामी 1 जून को ही होना था, लेकिन इसके पूर्व ही उनका निधन हो गया। वन विभाग की टीम ने बुधवार को मुफस्सिल क्षेत्र के पिंडाटाड़ में अवैध कब्जे वाली चहारदीवारी को तोड़ दिया। बताया गया कि यहां वन विभाग के 4 एकड़ जमीन को भूमाफिया चहारदीवारी बनाकर कब्जा कर रहे थे। इस दौरान बड़ी तेजी के साथ पिंडाटाड़ में वन भूमि में दीवार खड़ा कर रहे थे। इसी दौरान सदर रेंजर एसके रवि को गुप्त सूचना मिलने के बाद रेंजर की अगुवाई में वनपाल सुरुचि कुमारी, एंथनी हेम्ब्रम, अनु सोरेन, दीपक कुमार, सूरज चौधरी कर्मियों ने जेसीबी के साथ धावा बोला और रेंजर के निर्देश पर 4 एकड़ में खड़ा किए जा रहे दीवार को गिराना शुरू किया। पल भर में ही पूरे दीवार को जमींदोज कर दिया गया और करीब 4 एकड़ के वनभूमि प्लॉट को भूमाफियाओं से मुक्त कराया गया। हालांकि कार्रवाई के दौरान कुछ भूमाफियाओं का नाम भी सामने आया, जिसके खिलाफ कार्रवाई में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। सीसीएलडीवी गिरिडीह के 1999 बैच के पास आउट छात्र छात्राओं ने होटल गार्डन व्यू में रजत जयंती के अवसर पर एल्यूमिनी मीट कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीसीएलडीवी के पूर्व प्राचार्य भैया अभिनव कुमार और वर्तमान प्राचार्य ओपी गोयल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले छात्र छात्राओं ने अपने गुरुजनों का पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को गले लगाकर पुरानी यादों को ताजा किया। अपने संबोधन में पूर्व प्राचार्य और वर्तमान प्राचार्य ने छात्र छात्राओं को
शुभकामनाएं देते हुए उन्हें सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने की बात कही। गुरुजनों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और अपने शहर और विद्यालय का नाम रोशन करने की बात कही। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षिका सुषमा सिन्हा ने छात्र छात्राओं को उनके विद्यालय के दिनों की याद ताजा कराई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने एक दूसरे से अपनी यादों को साझा किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में छात्र आफ्ताब अंसारी, अभिषेक कुमार, मिथिलेश चंद्र कुमार, अभिषेक, सौरभ श्रीवास्तव, महेश कुमार, कुमार उत्तम, पुष्पा शर्मा, कुमारी पूनम, शादाब अंजुम, रेणु कुमारी, पायल जालान, नूरजहां समेत अन्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेडिकेंट हॉस्पिटल के सहयोग से बुधवार को मौलाना आजाद चौक स्थित मैक्स फार्मा में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस जांच शिविर में दिल्ली एम्स के न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रलय किशोर नायक और यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण कुमार ने मरीजों की जांच की। यहाँ मैक्स फार्मा के सहयोग से लगे जांच शिविर में करीब 200 से अधिक मरीजों का नस से जुड़ी बीमारियों की जाँच किया गया। डॉक्टर नायक ने आधुनिक मशीनों से मरीज के गर्दन, कमर और नस से जुड़ी कई और बीमारी का जांच किया। वहीं यूरोलॉजी डॉक्टर पुष्कर ने भी आधुनिक मशीनों से मरीजों का इलाज किया था। मैक्स फार्मा के संचालक सुनील बंडवाल द्वारा कई आधुनिक मशीन इस दौरान शिविर में लगाए गए थे, जिसे मरीजों का शिविर का फायदा उठा सके। मैक्स फार्मा में लगे इस जांच शिविर में नस से जुड़े मरीजों की जाँच के बाद उन्हें डॉक्टर नायक ने उचित परामर्श भी दिया और बढ़ते उम्र के अनुसार खान पान पर खास ध्यान देने की बात कही। इधर शिविर में कुछ जरूरतमंदों को दवा एजेंसी द्वारा दवाई भी उपलब्ध कराया गया। पीरटार के समेत शिखरजी में आगामी 15 जून को विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू का आगमन होने वाला है। बुधवार को इसकी जानकारी दी गई। वे 15 जून से समेत शिखरजी के फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और राम कथा का वाचन करेंगे। जैन धर्म के 20वें तीर्थंकरों के पावन समाधि स्थल मधुबन की धरती पर 15 जून से 23 जून तक आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू सनातनियों के बीच हिंदुत्व का बयार बहाएंगे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में सनातनी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर रामकथा समिति के द्वारा आयोजन स्थल में जोर शोर से तैयारी शुरू की जा रही है। आयोजन स्थल पर न सिर्फ भव्य पंडाल बनाए जाएंगे, बल्कि कार्यक्रम में आने वाले सैकड़ों भक्तों के लिए प्रसाद व भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। मुस्लिम यूथ फेडरेशन गिरिडीह का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को नगर थाना पहुंचा और इसके धार्मिक ग्रंथ के साथ आपत्तिजनक कार्य करने वाले के प्रति विरोध जताया। प्रतिनिधिमंडल ने आवेदन देकर मुस्लिम धर्म ग्रंथ के साथ किए गए आपत्तिजनक कार्य करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की। दिए गए आवेदन में बताया गया कि उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार के गुज्जर निवासी सदाकत अली कुशैसी ने अपने YouTube के चैनल पर मुसलमान के पवित्र ग्रंथ कुरान को पैरों से कुचलकर, फाड़कर, फिर जलाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया। यह दृश्य मुस्लिम समाज को काफी ठेस पहुंचाई है। इन्होंने पुलिस से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जमुआ देवरी रोड के चतरो बाजार स्थित बजरंगबली मंदिर प्रांगण में बुधवार को 24 घंटे चले हरि कीर्तन का समापन हो गया। यहां बजरंग दल चतरो की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समस्त ग्रामीणों के सहयोग से मंगलवार शाम से विधिवत पूजा अर्चना कर 24 घंटे तक हरि कीर्तन का आयोजन किया गया है। बुधवार को भंडारे का आयोजन किया गया और इसी के साथ ही इस धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई।
बरगंडा में बन रहा उसरी पुल बुधवार को अपने निर्माण के आखिरी दौर में दिखा। स्थानीय लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की। असल में सिरसिया से पावर हाउस बरगंडा को जोड़ने वाला पुराने पुल के टूटने के बाद उसके स्थान पर नया पुल का निर्माण कार्य करीब पूरा हो चुका है। कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन किया जाएगा। सिरसिया वासी अब और न इंतजार करके पुल के दोनों तरफ रखे गिट्टी मोरम से पुल के दोनों साइड को बराबर करने में जुटे हैं। लोग काफी उत्साहित हैं। लोगों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। लोगों का कहना है कि जब से पुल टूटा है इन लोगों को 1 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर में पूरा करते हैं। इस क्षेत्र की दुकानदारी ठप हो गई थी। अब इस पुल के बन जाने से दूरी कम होगी और रोजगार फिर से चालू हो सकेगा। मौके पर प्रकाश राज, अभिजीत सिंह, कर्ण चंद्रवंशी, अमित दुबे, गोस्वामी राम, सत्येंद्र कुमार, बीरू, उमेश राम, प्रकाश वर्मा सहित कई लोगों ने खुशी जाहिर की। हम सभी ग्रामीणों के सहयोग से वार्ड नंबर 12 के सदस्य लोग ये गिरिडीह मुख्य रोड जो देवघर और गिरिडीह को जोड़ने वाली थी, हम लोग 5 साल से एकदम ऐसा जी रहे थे, लगता है कि एकदम एक कब्रिस्तान में जी रहे थे। हम लोग 5 किलोमीटर के एरिया को पान करके मात्र 1 किलोमीटर एरिया तय करते थे, जिसमें हम लोग को नुकसान कम से कम हर एक आदमी को कम से कम उसमें 50-50 हज़ार रुपये की नुकसान हुआ। आज हम लोग संवेदक को बहुत सब बोला, संवेदक ने अपना मनमाने से रोड को चालू नहीं किया। हम लोग बाय जाबरन बाइक चलाने के लिए चालू कर रहे थे अभी, और हो गया है। हम लोग बड़ा खुशी है, कम से कम बाइक हम लोग निकाल लें, उसके बाद संवेदक जब चाहे तब 4 व्हीलर निकाले। लेकिन विधायक जी, माननीय विधायक जी श्री सुदीप कुमार सोनू, जिससे हमारा जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 6 तारीख को ओपनिंग करेंगे, तो इसका भी तैयारी हम लोगों ने बड़े ज़ोर शोर से करने का संकल्प लिया है। आज नया पुल पे आप पार हो रहे हैं, सिरसिया और बरगंडा को जोड़ने वाले पुल से। कितने उत्साहित हैं आप? बहुत उत्साहित है। 5 साल बहुत भोगे। 5 साल 7 साल 5 साल से हम लोग भोग रहे हैं। दुकानदारी हम लोग को चौपट हो गया, इसके लिए हम लोग आज पार हो रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। आज लगता है कि लंका में ये आग लगा दी। आज लगा दें से इस तरह लग रहा है। डुमरी रेफरल अस्पताल का छत का कुछ हिस्सा अचानक ढह कर गिर गया, जिससे अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी बाल बाल बच गए। हालांकि उस समय रास्ते में कोई मरीज नहीं था, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन थोड़ी देर के लिए अस्पताल में हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई और सभी अस्पताल कर्मी तुरंत सावधान हो गए। आपको बताते चले कि डुमरी रेफरल अस्पताल का छत पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और आए दिन कहीं न कहीं छत का अलग अलग हिस्सा गिरते आ रहा है। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले बगल में छत गिर गया था। उस समय भी अस्पताल के वार्ड में भर्ती मरीजों में भय का माहौल था। अगर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का उदासीनता इसी प्रकार इस अस्पताल के प्रति बना रहा तो आने वाला समय में जरूर कोई बड़ी घटना हो सकती है। हुआ हॉस्पिटल में आज ही कुछ देर पहले हमारे स्वास्थ्य कर्मी छत पर आ जा रहे थे। छत का जो प्लास्टर है बहुत ही जर्जर हालात में है और किसी भी समय अप्रिय घटना घटने की संभावना बनी हुई रहती है। आज के 2-4 माह पूर्व भी, 2-4 माह पहले भी हमारा गलियारा का जो छत का जो प्लास्टर है वह भी कुछ दिन पहले गिरा था और अभी के आधा घंटा पहले यह प्लास्टर छज्जा का गिर गया, जिसमें हमारे स्वास्थ्य कर्मी बाल बाल बच गए। जिला स्वास्थ्य समिति व रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से राजधनवार प्रखंड कार्यालय परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में युवा व पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई महिलाएं पहली बार रक्तदान कर खुशी का इजहार की। सीओ गुलजार अंजुम व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आर.पी. दास की अगुवाई में आयोजित इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने में लायंस क्लब राजधनवार के सदस्यों ने भी अहम भूमिका निभाई। महोदय के निर्देशानुसार आज रक्तदान शिविर अंचल कार्यालय में लगाया गया है। इसमें वीडियो साहब, सीओ साहब, हमारे CSC के प्रभारी और पहले से यहाँ भीड़ इकट्ठा कर रखे थे। लोग का हुजूम लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं।
जांच करा रहे हैं। जिनका जो इवेंट 12 से ज़्यादा है तो रक्त संग्रह कर रहे हैं कि रक्त हम लोग का बहुत काम आएगा। हर तरह के एनीमिक पेशेंट का जो लावारिस है, जो एक्सीडेंटल केस है, RTA का केस है, जिनको ज़रूरत होता है उनके लिए काम आएगा। उपायुक्त महोदय गिरिडीह के आदेश अनुसार आज दिनांक 29 मई 2024 को प्रखंड परिसर धनवार में रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया है। इसके लिए हम लोगों ने पूर्व से तैयारी की है। हम लोगों ने प्रमुख अखबारों में भी इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई है तथा आम जनता से भी हम लोगों ने अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग जो है यहाँ पे आकर करके और अपना रक्तदान करें। ये रक्तदान महादान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी रक्त के कारण कितने लोगों की जिंदगियां बच पाती हैं और आवश्यक समय पर इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। पुनः मेरी सभी आम जन से अनुरोध है कि बढ़ चढ़कर इस शिविर को सफल बनाएं तथा बढ़ चढ़कर रक्तदान करें। गिरिडीह के प्रख्यात युवा सर्जन डॉक्टर अमित गौंड का हुआ निधन। पेनक्रियाज बीमारी से थे ग्रसित। हैदराबाद के IG अस्पताल में थे इलाजरत। शहर में शोक की लहर। वन विभाग की टीम ने मुफस्सिल क्षेत्र के पिंडाटाड़ में अवैध कब्जे वाली चहारदीवारी को तोड़कर किया उक्त जमीन को आजाद। वन विभाग के 4 एकड़ जमीन को कब्जा करने के उद्देश्य से भूमाफिया द्वारा करा दिया गया था चहारदीवारी। कार्रवाई में जुटी टीम। CCLDV गिरिडीह के 1999 बैच के पास आउट छात्र छात्राओं द्वारा रजत जयंती के अवसर पर एल्यूमिनी मीट कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बिताए पलों को याद किया। CCLDV के पूर्व और वर्तमान प्राचार्य के साथ कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और मेडिकेंट हॉस्पिटल के सहयोग से मौलाना आजाद चौक स्थित मैक्स फार्मा में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का किया गया आयोजन। दिल्ली एम्स के न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रलय किशोर नायक और यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण पुष्कर ने की मरीजों की जांच। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।